समिति महादेव घाट की ओर से तमाम सदस्यों, तमाम पदाधिकारियों की ओर से मैं राजेश कुमार सिंह आयोजन प्रमुख के नाते उन सारे सनातन विरोधियों रही है उसका एक जवाब है। आज देश में जातिगत जनगणना की बात बहुत प्रमुखता से की जा रही है, उसका जवाब भी छठ महापर्व समाप्त हो जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि देश में स्वच्छता की बात उससे होकर गुजरता है तो और कितनी शुद्धता आपको चाहिए। घाटों पे जहां अर्घ्य दिया जाता है, हमारे विद्वान साथियों आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे समिति के साथ हर ट्रकों ट्रक गंदगियां वहां से निकाल के बाहर फिटवाया जाता है और तब छठ महापर्व का आयोजन वहां संपन्न। ये रही स्वच्छता की बात। ये पूजा पद्धति विश्व में किसी भी पूजा पे भारी पूजा इसलिए है, महापर्व इसलिए है कि इतने लंबे अंतराल का पूजा, आप गणेश पूजा करते हैं 10 दिन का करते हैं, लेकिन जो वातावरण होता है वो पूजा क्या है, आपका रेसिस्टेंस पावर क्या है, सबसे पहले आपकी बॉडी का वो जांच करता है। छठ महापर्व जितनी बातें आपको बताई, उसके बाद वैज्ञानिक कारण भी है। ये संबंधों को भी मजबूत करता है। संबंधों को मजबूत क्यों करता है मित्रों? छठी माई जो है भगवान सूर्य की बहन है। जिनको हम लोग दीनानाथ, आदित्य, कई नामों, उसी भगवान सूर्य की किरणों को एकत्रित कर सोलर के रूप में भी आपको रात को हो सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, जबकि कई इनमें से हमारे सनातन के ही अंग हैं, लेकिन इस चीजों को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए छठ महापर्व इतने सारे लोग आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इसे विश्व में फैलाइए, विश्व में। इस बार छठ महापर्व का आयोजन गत वर्ष की बात इस वर्ष भी, नहाए और खाए का मतलब होता है शुद्धता। आप तैयार हो रहे हैं, उस वक्त को नहीं हो सकता। सब में एक पोषक है, सब में एक तत्व है। तो 5 तारीख से ये नहाए खाए के रूप में चालू होकर 6 तारीख को न्यूज का प्रसाद होता है, जो एक पाटे पे फूल, खीर और भी खीर गुड़ से। अच्छा, सबसे बड़ी चीज इस पूजा में नैसर्गिक चीजों का ही प्रयोग हम इसमें नहीं करते, इतनी शुद्धता बरती जाती है। तो न्यूज के माध्यम से फूल और पाटे पे रख के भगवान की, छठी माई की चालू हो जाता है और वो अखंडता चलती है पिछले 36-38 घंटों तक, जब तक दूसरे दिन सूर्य भगवान का। ये परंपरा ऐसी है हमारे विद्वान साथियों, इस देश ने अगर राम की पूजा की तो लोग उसका मंदिर कहीं देश में दिखाई नहीं दे, और ये विश्वास छठ महापर्व के योद्धाओं का ही हो सकता है। और हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देके सुबह के लिए आमंत्रित, हम सब उत्साहित तो होते ही हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी भगवान सूर्य की कृपा बनी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका होने जा रहा है, और बाकी जो झांकियां और जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं संस्कृति कार्यक्रम के रूप में, वो तो होंगी ही। हमारे राजपुरोहित रंजीता नंदन मिश्र के नेतृत्व में एक भव्य थारू
महाआरती का आयोजन होता है। गंगा बनारस से चल के स्वयं खारून के रूप में महादेव घाट पे हरकेश्वर बाबा के समीप आ गई है, ऐसा हम सबों को महसूस होता है। और सायते हुए सूर्य को कि हम भी तुम्हारी तरह उदय रहे, अक्षुम रहे, पापों से मुक्त हों, भय से मुक्त हों, रोग से मुक्त हों, अपनी कामना को लिए हुए भगवान। पहला अर्घ और 7 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ देके वहां से पारण और पर्व की अंतिम घोषणा होगी। तो ये पर्व इस बार 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक का मुख्य आयोजन है। और पर्व की जो पीरियड होता है, पर्व का जो एक अंतराल है, ये 5 से 8 का है। इसी बीच में होगा। और दीपावली के सुबह माने 31 तारीख को दीपावली है और 1 तारीख से हमारा सफाई अभियान जो है महादेव घाट पे हमारे सदस्यों के द्वारा नगर निगम के सहयोग से प्रारंभ होगा। और प्रचार प्रसार और मुख्य जो होगा समाप्ति के दिन 8 तारीख को समाप्ति के उपरांत जो महाभंडारा हमारा होता है, वो महाभंडारे का आयोजन के साथ इस पर्व की समाप्ति की घोषणा की जाएगी। कलाकार कौन से शामिल होंगे? इस बार देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कल्पना पटवारी के रूप में अपना आके मंचन, उनका भी कार्यक्रम होगा। साथ में यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट लोग हैं, लोकल भजन गायक लोग हैं, लोकल कलाकार लोग हैं, उनका भी आयोजन 7 तारीख को किया जाएगा, ऐसा इस बार का